अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुज़ारिश की है कि मैं आज आपके साथ फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। बताता चलूँ, फ्रांस ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अब तमाम चीज़ें अपडेट कर दी हैं। जो लोग भी इस साल के एंड से पहले-पहले अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना चाह रहे हैं या शेंज़न ज़ोन में आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो आपसे गुज़ारिश करूँगा, ये एक बेस्ट टाइम है कि आप इस टाइम में रहते हुए आप अपने वीज़े को ग्रांट करवा सकते हैं। वो कैसे? बताता चलूँ कि इस साल का एंड होने जा रहा है, इस वक़्त न्यू ईयर कमिंग है, इसके अलावा क्रिसमस कमिंग है। बताता चलूँ, ये 2 मेजर एक ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। वीज़ा ऑफ़िसर को बता सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन लेटर में, आप अपने कवर लेटर में, आप अपने आइटिनरी प्लान में कि आप फ्रांस क्यों आना चाह रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पे एंट्री करना चाह रहे हैं, आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि आप फ्रांस का वीज़ा क्यों ग्रांट करवाना चाह रहे हैं। जी व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ, इस वक़्त साल का एंड होने जा रहा है और फ्रांस की एप्लीकेशन फर्दर अप्रूव हो रही हैं। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको वीज़ा ग्रांट करके दिए जा रहे हैं। रीज़न इज़ दैट क्योंकि न्यू ईयर कमिंग है और क्रिसमस कमिंग है। ये 2 मेन ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाकर आप अपने वीज़े को ग्रांट करवा सकते हैं। वीज़ा आपको बताता चलूँ किन बेस पे आपको अप्रूव करके दिया जाता है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और किन-किन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने कवर लेटर में शो करना होता है। जी, बताता चलूँ, जो मेन इसके लिए एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो कि आपको फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन की ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको वहाँ से अपनी तमाम एप्लीकेशन एंटर करनी होती है। एक फॉर्म आपने फिल करना होता है जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपने पासपोर्ट के मुतालिक डिटेल्स, अपने एड्रेस के मुतालिक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको उस एप्लीकेशन में अपडेट करना होती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कवर लेटर। सेकंड, आपका मेन जो बेसिक एक पर्पस है, मेन आपका एक जो पिलर है आपकी एप्लीकेशन का, वो है आपका कवर लेटर। कवर लेटर एक ऐसी बेस है जिसकी बेस पे आपको वीज़ा ग्रांट करके दिया जाता है। इसमें आपको बताना होता है कि आप किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में आया के जॉब करते हैं या आपका कोई अपना ज़ाती बिज़नेस है या आप कोई किसी पार्टनरशिप डीड के तहत आप काम कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने उसमें मेंशन करना जो होती हैं। आपने अपना ट्रैवल प्लान बताना होता है कि आप वहाँ पे क्यों आ रहे हैं, किस पर्पस के तहत आ रहे हैं। इसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बताने होते हैं कि कौन-कौन से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उसमें ऐड कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, आपका सेकंड जो है वो आपका कवर लेटर है जिसमें आपको कवर लेटर में तमाम डिटेल्स बताना होती हैं। इसके साथ ही थर्ड नंबर पे आता है आपका आइटिनरी प्लान। आइटिनरी प्लान आपका डे बाय डे का प्लान होता है जिसमें आपने वीजा ऑफिसर को ये शो करना होता है कि आप फ्रांस में आ रहे हैं, आप इन जगह पर सैर तफरी करना चाह रहे हैं, इनकी हिस्टोरिकल जो भी प्लेसेस हैं वहां पे आप विजिट करना चाह रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं। आप डे बाय डे का प्लान आपको वहां पे शो करना पड़ता है ताकि वीजा ऑफिसर को ये चीज इंश्योर हो जाए कि आया कि वाकई आप टूरिज्म पर्पज के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे आप जो भी हमारी कल्चर की हिस्ट्रिकल प्लेसेस हैं आप उनको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। थर्ड नंबर पे आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपको कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किन-किन बेस के ऊपर आपकी अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करना होता है। आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपकी जॉब ऑफर लेटर। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, एक एनओसी चाहिए, जो कि आपके वीज़ा ऑफिसर को बताना आपने होता है कि आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका ये डेजिग्नेशन है, ये आपका वहाँ का एनओसी लेटर है जो कि आपने वीज़ा ऑफिसर को प्रोवाइड करना होता है। और जो बिज़नेसमैन है उनको अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनमें उनका एनटीएन होता है। सेकंड नंबर पे उनका चैम्बर का मेंबरशिप कार्ड होता है और चैम्बर का सर्टिफिकेट होता है। थर्ड नंबर पे आ जाती है उनकी बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट। अगर वो लोग बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनका पर्सनल अकाउंट रन कर रहे हैं, तो अपने पर्सनल अकाउंट की लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट भी अटैच कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाती है आपका क्रेडिट कार्ड। अगर तो आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड की एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर लास्ट 6 मंथ की आप वो भी अपनी स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं। अगर तो आप मैरिड हैं तो आपको अपना एमआरसी सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना पड़ेगा। अगर तो आप अनमैरिड हैं तो आपको एफआरसी सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। इसके साथ आपको बताता चलूं, आपको एक होटल बुकिंग रिजर्वेशन चाहिए होती है। आप अगर पेड कर दें तो वो वेल एंड गुड है, अगर आप उसको जस्ट कंफर्म करते हैं
डिफरेंट वेबसाइट है, जैसे अगोडा है, बुकिंग.com है, आप वहां पे भी जाकर अपनी होटल की बुकिंग की रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होती है, जो कि आपने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। इसके साथ ही आपको बताता चलो, आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। इसमें आपकी फाइल मजीद स्ट्रांग हो जाती है, ताकि वीजा ऑफिसर को ये इंश्योर हो जाए कि इस बंदे की यहाँ पे फैमिली है, या इसका कोई बिजनेस है, या इसका जो भी एक एसेट है यहाँ पे, आप वो भी चीजें अटैच कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइल मजीद स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी आप अटैच कर सकते हैं। साथ में बताते चलूं, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, वो लोग इजीली अपना वीजा ग्रांट करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पर है। अगर तो आपके बच्चे यहाँ पर हैं, आप अपने कवर लेटर में ये चीज को इंश्योर कर सकते हैं, वीजा ऑफिसर को बता सकते हैं कि आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, आपका बिजनेस पाकिस्तान में है, या आपकी जॉब पाकिस्तान में है। आप अपना आइटनरी प्लान इन दिनों से लेकर इन दिनों तक कंप्लीट करेंगे, आप वो कंप्लीट करके वापस अपनी होम कंट्री में आएंगे। कोई इलीगल एक्टिविटी में आप परफॉर्म नहीं करेंगे, या आप कोई इलीगल एक्टिविटी अडॉप्ट नहीं करेंगे जिसपे वीजा ऑफिसर को कोई ऐसा डाउट हो, या आपकी एप्लीकेशन में कुछ ऐसे जो आप कवर लेटर में शो करें, या वो उस चीज को उसको कुछ डाउट में चीज पड़ जाए, वो वीजा ऑफिसर आपको वीजा ग्रांट करने से थोड़ा सा हेजिटेट फील करता है कि इस चीज की, इस पर्सन की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको वीजा ग्रांट नहीं करवा के दे सकता। बताता चलो, ये मेन चीजें हैं, ये मेन रिक्वायरमेंट है जो कि आपको अपने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अटैच करनी है, और यहाँ पर सच बोलना है। सच के सिवा अगर आप कोई भी रास्ता इख्तियार करते हैं, कोई ऐसा शॉर्टकट वे आप अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें आपके वीजा रिजेक्शन के चांसेस जो है ना बढ़ जाते हैं। साथ में अगर बताता चलो, जो लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फ्रांस एक ऐसी वाहिद कंट्री है जिसमें फैमिलीज को ऑब्लाइज किया जाता है, फैमिलीज को वीजा ग्रांट करके दिए जाते हैं, और वो अपना एक शेंजन जोन में जाकर आप यूरोप जाकर अपने आप को सेटल भी कर सकते हैं। वहां पर आप डिफरेंट जो है ना जॉब्स भी तलाश करके अपने आप को वहां पे अपनी फैमिली के साथ सेटल कर सकते हैं। इसके साथ ही बताता चलूं, जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं अपना वीजा प्रोसीड करवाने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करवाने के लिए, तो उनके लिए रियल टाइम और बेस्ट टाइम है कि वो इस साल के एंडिंग से पहले अपनी वीजा ग्रांट करवा सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करके आप फ्रांस एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। साथ में आपको बताता चलूं, इस वक्त लास्ट टाइम जो एईजी की तरफ से थोड़ी सी हडल फेस करनी पड़ रही थी, लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। एईजी आपको जो है ना 3-3 माह बाद रिप्लाई दे रहा था कि आपको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती है, आपको 3-3 माह तक जवाब नहीं आता था कि आपको अपॉइंटमेंट कब मिलेगी। इस वक्त फ्रांस एम्बेसी ने एईजी के साथ भी कोलैबोरेट करके उनकी जो अपॉइंटमेंट में जो डिले आ रहा था, उसको भी उन्होंने इस वक्त फिक्स कर दिया है, ताकि जो लोग भी इस वक्त अप्लाई करना चाह रही हैं, अपॉइंटमेंट हासिल करना चाह रहे हैं, वो एईजी को मेल करके रियल टाइम में विद इन 7 to 8 वर्किंग डेज में आप उनसे अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। वो लोग जो इस वक्त हेजिटेट फील कर रहे थे कि हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, हम किसी एजेंट के पास जाए तो वो हमें अपॉइंटमेंट दे देगा, यहाँ पर आपको कोई ऐसा एजेंट हेल्प नहीं करेगा। कोई भी एजेंट आपको ये नहीं कह सकता कि मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगा। अगर कोई एजेंट आपको ये चीजें कहता है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है या आपसे फ्रॉड कर रहा है। आप एएजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उनको ईमेल कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ईमेल से आप उनसे विद इन 7 to 8 वर्किंग डेज में आप उनसे अपनी अपॉइंटमेंट ग्रांट करवा सकते हैं। विवर्स, साथ में आपको बताता चलूं, फ्रांस एक वाहिद कंट्री है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं, शेंजन जोन स्पेन से कंपैरिजन करूं, इटली से कंपैरिजन करूं, या किसी भी यूरोपियन कंट्री से कंपैरिजन करूं, तो इस वक्त इनकी वीजा रेशो बहुत बेस्ट चल रही है। स्पेन में जो इस वक्त लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको रिप्लाई भी जो है ना तकरीबन 50 to 60 डेज के बाद आ रहा है। जिन लोगों के वीजे ग्रांट हो रहे हैं, उनको विद इन 50 डेज रिप्लाई आ जाता है कि उनका वीजा ग्रांट हो गया। बट जो लोग जिन लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की, उनको पता नहीं कि उनका वीजा कब तक ग्रांट होगा, और 50 to 60 डेज बाद उनके वीजे भी रिजेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो एक परेशान हो जाते हैं कि हमने इतनी देर वेट भी किया और हमें तक इसका रिप्लाई भी नहीं है, अगर रिप्लाई है तो हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया। तो फ्रांस एक वाहिद ऐसी कंट्री है जहां पे आप फ्रांस की एम्बेसी इस्लामाबाद में जाके जैसे ही आप एप्लीकेशन को अपनी सबमिट करवाएंगे, सबमिट करवाने के बाद आपको 14 to 18 वर्किंग डेज में आपको जवाब आ जाता है कि आपका वीजा ग्रांट हो चुका हुआ है, आप शेंजन जोन में हमारे फ्रांस में आकर यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। और ये वीजा आपका 29 कंट्रीज को कवर करता है, आप 29 ममालिक में आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट जो आपकी पेरेंट, जो आपने जिस कंट्री की एप्लीकेशन सबमिट कराई, फर्स्ट आपको एंट्री आपको उसी जोन में करनी होती है, उसके बाद आप किसी भी कंट्री में जाकर आप अपने वीजे को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और दूसरी कंट्रीज में भी फर्दर फिर सकते हैं।
जी व्यूअर्स, जो लोग भी इस वक्त अपना कवर लेटर डिजाइन करवाना चाह रहे हैं या आइटनरी प्लान बनवाना चाह रहे हैं, वो मुझसे राब्ता करके, मेरी वीडियो से राब्ता करके मुझसे मालूमात अपनी हासिल कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स को अपडेट करवा सकते हैं, कवर लेटर बनवा सकते हैं, आइटनरी प्लान बनवा सकते हैं। हमारे बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं। हमारी ये पेड सर्विसेज हैं, क्योंकि इसमें हमने आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनलिज्म में कवर लेटर डिजाइन करके देना होता है, आइटनरी प्लान बनाकर देना होता है, जिसमें आपको वीजा ऑफिसर को जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो वीजा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल, फर्स्ट आपका इंप्रेशन जो कवर लेटर का पड़ता है, उसी के बेस पर आपका वीजा ग्रांट करके दिया जाता है। आपसे गुजारिश करूंगा, कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।